Recording in progress. हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्वाइन इन सीक्वल। इसको SQL कहते हैं बट इसको सीक्वल कहते हैं, ज्वाइन इन सीक्वल। ये डेटाबेस का है। ओके सो ज्वाइन क्या है? इंटरव्यू में ये नहीं पूछते कि व्हाट इज ज्वाइन, बट हमें मालूम होना चाहिए कि ज्वाइन क्या है। ज्वाइन जो है वो एक कमांड है और वो कंबाइंस करते हैं रिकॉर्ड्स को फ्रॉम टू और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस। एक डेटाबेस है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस हो गया। डेटाबेस में टेबल है, दो टेबल है। ठीक है, टेबल है, ये टेबल हो गया, दो टेबल हो गया। मैं दिखाता हूँ टेबल कैसा होता है। जैसे कि ये टेबल है। डेटाबेस में डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट होता है और इस तरह इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। जैसे कि सपोज हम लोग मॉल में जाते हैं कपड़ा खरीदने, तो एक कस्टमर आईडी जनरेट होता है। फर्स्ट नेम लिया जाता है, लास्ट नेम लिया जाता है और एड्रेस लिया जाता है। तो चीज़ें इस तरह स्टोर होती हैं। अभी के लिए इतना समझते हैं, ये एक टेबल है। तो ये जो चीज़ है यहाँ, तो ये एक डेटाबेस है गोल वाला, उसके अंदर दो टेबल है। और ये दोनों टेबल जब मर्ज होते हैं, ये अभी अलग अलग है, दो टेबल अलग अलग है, लेकिन ये दोनों टेबल को जब हम लोग को एक ही ये में दिखाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर है, ये दो अलग टेबल है। जब ये दोनों टेबल ज्वाइन होते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है, और इसी को कहते हैं ज्वाइन। ठीक है, तो ज्वाइन क्या है? ज्वाइन जो है वो एक कमांड है और वो जो है वो कंबाइंस करता है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स कंबाइन करता है मतलब ये जो एक रो है वहाँ, जैसे ये एक पूरा रो हो गया, ये रो हो गया और ये रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड्स मतलब इस टेबल के अंदर ये जितने भी इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड्स हैं। 1 3 4 2, ये ये जो लंबा लाइन है वो रिकॉर्ड्स है। तो ये बोल रहा है कि जॉइन जो है वो कमांड है और वो कंबाइंस करते हैं रिकॉर्ड्स को फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। कहा जॉइन कमांड है। ओके, जॉइन क्या है? कमांड है और वो कंबाइंस करता है, क्या कंबाइंस करता है? रिकॉर्ड्स। कहाँ से? दो या दो से ज्यादा टेबल से। ठीक है, कहाँ पर? डेटाबेस में। बस जॉइन क्या है? कमांड है। क्या करता है? वो कंबाइंस करता है। क्या कंबाइंस करता है? रिकॉर्ड्स को। कहाँ से? कहाँ से करता है? टेबल से करता है। कितने टेबल से? दो या दो से ज्यादा टेबल से इन अ डेटाबेस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ज्वाइन आता है। इंटरव्यू में पूछता है कि टाइप्स ऑफ ज्वाइन क्या क्या है। तो हमें हमें बताना है। इनर ज्वाइन, ये इनर ज्वाइन है। सपोज ये ये जो सर्कल है ए और बी, दो सर्कल है। ठीक है, तो दोनों सर्कल को हम लोग जब करीब लाएंगे तो इसका बीच का जो कॉमन पार्ट होगा उसको इनर ज्वाइन कहता है। लेफ्ट ज्वाइन हो गया। अ, अभी बस इतना समझते कि ज्वाइन जो है वो फोर टाइप का है। इनर ज्वाइन, ये हो गया फर्स्ट वाला। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और ये फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन को आउटर ज्वाइन भी कहता है। ठीक है, अब इनर ज्वाइन यहाँ पर आता है। तो इनर ज्वाइन हो गया, तो वो पूछता है कि इनर ज्वाइन क्या है, तो हमें बताना है इनर ज्वाइन क्या है। वो मैं बताता हूँ। दो टेबल है हमारे पास। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल है। ये इसमें कस्टमर का आईडी दिया हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस आईडी दिया हुआ है। और ये दूसरा टेबल है, इसमें कस्टमर आईडी दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, कैश दिया हुआ है और पेमेंट डेट। तो सपोज एक आदमी गया मॉल में, तो वो हम लोग का एड्रेस फ़ोन नंबर ये वो लेता है। ठीक है, तो कस्टमर आईडी ये सीरियल नंबर है। कस्टमर आईडी सबका क्रिएट होता है। तो मतलब सपोज मैं गया कपड़ा खरीदने, मेरा मेरा 5 नंबर, मैं लाइन में लगा हूँ कपड़ा का बिल करने के लिए, कपड़ा का बिल करने पेमेंट करने के लिए। मेरे से पहले तीन आदमी है। तो पहला आदमी को कस्टमर आईडी 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा।
मतलब विद द हेल्प ऑफ कस्टमर आईडी हम लोग डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं कि हाँ वो जो 3 नंबर में लाइन में लगा हुआ था लड़का, उसका डिटेल क्या है ये वो, तो उसके हिसाब से। तो ये कस्टमर आईडी दिया हुआ है 1 3 4 2, ठीक है। और ये फर्स्ट नाम ये सब दिया हुआ है, एड्रेस आईडी। और दूसरा टेबल है, तो जब हम लोग मॉल में जाते हैं बिलिंग करते हैं, तो एक टेबल क्रिएट होता है जिसमें सिर्फ पर्सन का इंफॉर्मेशन रहता है। कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस आईडी, और भी कुछ एज ये वो डिपेंड करता है वो क्या स्टोर करना चाहता है, ठीक है। दूसरा और एक टेबल क्रिएट होता है बिलिंग का, पेमेंट का। उसमें ये रहता है कि उसमें हम लोग कस्टमर आईडी लेते हैं, ठीक है। कस्टमर आईडी लिए, जब हमें कस्टमर आईडी मिल ही गया है, कस्टमर आईडी मिल गया, ठीक है, तो फिर हम लोग ये जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस आईडी है, वो तीनों हम लोग पता कर सकते हैं कस्टमर कस्टमर आईडी देने देने के से, ठीक है। तो और एक टेबल क्रिएट हुआ है, तो उसमें कस्टमर आईडी लिखा हुआ है, उसने 60 रुपये खर्च किए, पैसा केस में दिया है, पेमेंट इतना तारीख का हुआ, ये चीज़ हो गया। मतलब सब। अब सेपरेट टेबल इसलिए क्रिएट किया गया है कि अगर हम लोग सेपरेट टेबल क्रिएट नहीं करते तो कुछ ऐसा होता, ये जुड़ा हुआ रहता, ठीक है। तो इतना बड़ा टेबल हो जाता, और इसको मेमोरी में लोड करने में प्रॉब्लम होता, डेटाबेस में। तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस आईडी, ठीक है, ये तीनों हमें लिखने का जरूरत नहीं है सेकंड टेबल में। हमने सिर्फ कस्टमर आईडी मेंशन कर दिया गया है, 1। तब इससे ये पता चल जा रहा है कि ओके, हम लोग फर्स्ट टेबल में आएंगे और 1 में देखेंगे, अच्छा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये क्या है, ठीक है। तीनों का डिटेल, ये जो तीनों डिटेल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस आईडी, सेकंड टेबल में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईडी बता दो। वो आईडी के मदद से वो पता कर लेगा क्या नाम है, नहीं है, और एड्रेस आईडी, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये एक टेबल हो गया, 2 टेबल हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं इनर जॉइन। तो इनर जॉइन में क्या होता है, इनर जॉइन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों टेबल को ज्वाइन करते हैं, इनर जॉइन लिखा हुआ है, ठीक है। इनर जॉइन, तो इनर जॉइन का मतलब क्या हुआ, हम ज्वाइन ज्वाइन मतलब ये पता चल गया, दो या दो से ज्यादा टेबल होगा, उसको मर्ज करना है। तो यहाँ पर 2 टेबल है, दोनों को टेबल को मर्ज करिए, तो ये ज्वाइन हो गया। अब इनर क्या हो गया, जब ज्वाइन, 2 टेबल जब ज्वाइन होता है, पहले ये बता देता है, एक सेकंड। ये जो कस्टमर आईडी है, ठीक है, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है 1 3 4 2, ये पूरे को कॉलम कहते हैं, ठीक है। और ये जो है 1 1, मेरी स्मिथ 5, ये रो है, ठीक है। तो ये जो एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है। 2 टेबल ज्वाइन किस किसी चीज किसके मदद से होंगे, 2 टेबल अगर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, 2 टेबल ज्वाइन हो रहा है, तो इन दोनों टेबल में कोई एक चीज कॉमन होगा, कोई एक रो, एक कॉलम, एक कॉलम कॉमन होगा, वो हमें देखना है क्या कॉमन है। अब यहाँ पर कस्टमर आईडी है, यहाँ एड्रेस आईडी है, ठीक है, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इस टेबल में इस टेबल में हमारे पास क्या है कॉमन, कस्टमर आईडी, ठीक है, और कुछ मिल नहीं रहा। तो विद द हेल्प ऑफ कस्टमर आईडी ये दोनों ज्वाइन होगा, ठीक है। ज्वाइन होगा, ठीक है, ज्वाइन होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है इनर ज्वाइन करना है, तो हम लोग सिंटेक्स लिखते हैं कुछ, वो हम लोग कल देखेंगे, अभी के लिए ये समझना है इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन में क्या होता है, ये दोनों टेबल ज्वाइन हो जाएगा, और ये जो कस्टमर आईडी है 1 3 4 2, और ये जो इसमें जो कस्टमर आईडी है 1 2 8 10 11, इन दोनों में जो कस्टमर आईडी मैच हो रहा है, जैसे 1, इसमें 1 है, इसमें 1 है, मैच हो रहा है, तो यहाँ 1 का एक टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर 3 नहीं है, 2 है, तो 2 आ गया है, और 4 नहीं है, तो सिर्फ 1 और 2 है। तो 1 में क्या है, मेरी और मेरी है, तो वो मेरी का पूरा डिटेल्स हो गया, ठीक है। और अमाउंट, कस्टमर आईडी, ठीक है। फिर अमाउंट, मोड और पेमेंट, ये भी आ गया। फिर 2 मैच हो रहा है कस्टमर आईडी में, तो फिर मदान, मोहन,
6 टू 30 क्रेडिट कार्ड, ये डेट ये आ गया, तो इस तरह दोनों आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इनर जॉइन में क्या होता है, दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टेबल विद द हेल्प ऑफ कोई रो कॉलम की मदद से ज्वाइन हो गया, कस्टमर आईडी या कुछ भी हो सकता है, कॉमन 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 दोनों टेबल में कोई एक कॉलम दोनों में रहेगा। तो इसमें कस्टमर आईडी है, इसमें भी कस्टमर आईडी है, तो विद द हेल्प ऑफ कस्टमर आईडी ये दोनों जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या होगा इनर जॉइन में यहाँ पर मैं जितना भी ज्वाइन बता रहा हूँ, एक सेकंड, इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, फुल जॉइंट, ठीक है। तो उसमें दो टेबल या नॉर्मली दो ही टेबल रहता है। हम्म, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता तो तीन टेबल चार टेबल रहता है। अभी उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है। बट हम लोग अभी दो टेबल लेके चल रहे हैं। तो इनर जॉइंट मतलब जॉइंट में दो टेबल रहेंगे। हम मैं किसी का भी बात करूँ चारों में से, जी चार जो टाइप है चारों में से किसी का भी बात करो, उसमें दो टेबल रहेंगे ही, और ये ज्वाइन होंगे ही, क्योंकि दो टेबल, क्योंकि इसमें सब में ज्वाइन लिखा हुआ है। अब लेफ्ट राइट फुल का मैं इनर जॉइन का मैं बता रहा हूँ। तो ये दोनों टेबल ज्वाइन हुए, ठीक है। अब इनर जॉइन में क्या होगा, दोनों टेबल ज्वाइन हो गया, ठीक है। किसके मदद से ज्वाइन हुई, हमें ये याद रखना है। मैं और एक बार ये कर रहा हूँ। ज्वाइन में चार तरह का ज्वाइन है, इनर, लेफ्ट, राइट, फुल ज्वाइन, ठीक है। अब वो पूछेगा इंटरव्यू, ठीक है, टाइप्स बता दिए, चार तरह का ज्वाइन होता है। इनर ज्वाइन क्या है, तो हमें फिर ये बताना है, इनर ज्वाइन में क्या होता है, दो टेबल रहता है, ठीक है। दोनों टेबल ज्वाइन होंगे, ठीक है। किसके बेसिस में, दोनों टेबल में कोई रो, ठीक है, टेबल एक ये इस टेबल का या इस टेबल का, दोनों टेबल में कोई एक रो कॉमन रहेगा। तो इसमें इसमें है कस्टमर आईडी कॉमन है, और इसमें इस टेबल में भी कस्टमर आईडी कॉमन है। कॉमन हो गया, कॉमन होने के कारण ये दोनों ज्वाइन हो गया। अब इनर ज्वाइन में क्या होता है, कस्टमर आईडी जो मैच कर रहा है दोनों का, वही सिर्फ आएगा, ठीक है, वो उस दोनों आ गया, तो ये हो गया इनर ज्वाइन, ठीक है। और इनर ज्वाइन का जो डिफिनेशन है वो ये है कि रिटर्न्स रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ, मतलब रिटर्न रिकॉर्ड्स, रिटर्न दोज रिकॉर्ड दैट आर मैच्ड इन बोथ टेबल, ठीक है। डेफिनेशन हम लोग बाद में जाएंगे, अभी समझने का चीज़ है। कल भी मैं इसे बताऊंगा थोड़ा इजी वे में करके। लेफ्ट जॉइन में क्या है, दो टेबल है, दोनों टेबल ज्वाइन होगा, किसकी मदद से, कोई एक कॉलम इसमें कॉमन होगा, उसमें है कस्टमर आईडी, ठीक है। तो ये दोनों सपोज ज्वाइन हो गया। अब लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा प्रिंट करके आएगा, बट राइट का जो कॉमन है, जैसे कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी रो कॉमन है ना, उसके बेसिस में ये ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो जिसके बेसिस में ज्वाइन हुआ है, तो उसका सिर्फ कॉमन डेटा आएगा, और राइट का पूरा फुल। तो राइट का देखो यहाँ पर पूरा फुल आया हुआ है, यहाँ तक एड्रेस आईडी तक। यहाँ पर कस्टमर आईडी से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस आईडी, ये पूरा वैल्यू आ गया, ठीक है। ये लेफ्ट जॉइन है, तो ये लेफ्ट जॉइन मतलब लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आएगा, और राइट का सिर्फ मैचिंग। तो राइट में मैचिंग क्या है, वन और टू, तो ये वन टू आ गया। और ये जो नीचे, इसका तो चार था ना, तो इसका तो कुछ है नहीं, तो वो फिर नल आ जाएगा, तो ये लेफ्ट जोन हो गया। राइट जोन में इसका ऑपोजिट होगा, राइट जोन में क्या होगा, दो टेबल है, ठीक है, दोनों टेबल ज्वाइन होगा, किसकी मदद से, कोई एक रो कॉमन होगा, कस्टमर आईडी इसमें है, इसमें भी कस्टमर आईडी, तो इसके बेसिस में जुड़ गया। जुड़ने के बाद ये राइट जॉइन है, ठीक है, तो राइट टेबल का पूरा डेटा आएगा, तो यहाँ पर पूरा डेटा आ गया राइट जॉइन का, ठीक है। इस तरह ये जॉइन है, राइट का आ गया, और लेफ्ट का सिर्फ कॉमन, तो जिसका कस्टमर आईडी मैच हो रहा है, तो ये कस्टमर आईडी मैच हो रहा है, वन 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 टू, तो ये ज्वाइन हो गया। तो लेफ्ट में जो मैच कर रहा है कस्टमर आईडी, उसी का डेटा आएगा, बाकी का नहीं, तो उसके लिए नल आ गया। फिर उसके बाद फिर फुल फुल ज्वाइन है, फुल ज्वाइन में क्या होता है, ये टेबल है ये टेबल है, ये दोनों टेबल फिर से ज्वाइन होंगे, किसकी मदद से, कोई एक रो,
फर्स्ट नेम भी हो सकता है। सपोज यहाँ पर फर्स्ट नेम है, यहाँ पर भी फर्स्ट नेम है, तो उसकी मदद से भी ये दोनों ज्वाइन हो सकता है। फिलहाल अभी कस्टमर आईडी यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें भी कस्टमर आईडी दिया हुआ है दोनों टेबल में, तो उसकी मदद से ये दोनों ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद क्या होगा, फुल ज्वाइन में ये दोनों डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो कुछ इस तरह दिखेगा, ये इसमें नल नल लिख दिया गया, बट मतलब डिटेल कुछ इस तरह ही आएगा। फुल जॉइन में क्या होगा, जब दोनों को मैच करेंगे तो ये फिर नहीं देखता है कि कस्टमर आईडी कौन कौन सा मैच हो रहा है, वो नहीं देखता। वो क्या करता है, दो दो टेबल है, दो टेबल है, तो वो दो टेबल, तो हमको क्या करना है, फुल जॉइन करना है, फुल जॉइन करना है। तो दोनों टेबल को मिचा ये कर देगा, जोड़ देगा और दे देगा क्यों, क्योंकि ये फुल जॉइन है। फुल जॉइन में क्या होता है, दोनों टेबल को मर्ज करता है और दोनों टेबल को एज इट इज जैसा है उसी तरह उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, बस इतना ही था। बाद में हम लोग इसको कल और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू, बाय।